हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना टेंशन मत लो भैया, पढ़ा नहीं रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप सब ने वैसे सुन तो लिया ही होगा कि सीबीएसई ने 9 से लेकर के 12 तक का जो सिलेबस है वो 30% छोटा कर दिया है ना। तो भैया 12th क्लास में मैथ में क्या बचा क्या कटा, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, उसको भी बताना अबे भाई देख ये कट गया भाई, ये मैथ्स की बुक से कट गया, मौज ले मौज। तो भैया आपको मैं सबसे पहले फर्स्ट बुक का बताता हूँ कि क्या क्या जो है वो टॉपिक्स एलिमिनेट कर दिए गए हैं, चलते कर दिए गए हैं। ये सिर्फ इस साल के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना जो है वो लगातार, समझिए ना, तो इस वजह से सिलेबस जो है वो आपका हो गया है कम। देखो भाई, रिलेशन फंक्शन की अगर बात करें हम, रिलेशन फंक्शन के अंदर भैया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है टॉपिक, वो आपका है बचा हुआ है। और फंक्शन के अंदर सिर्फ 1-1 ऑन टू के जो क्वेश्चंस हैं 1-1 ऑन टू पर, वो आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई देंगे। बाकी जो इसके आगे के टॉपिक्स थे, जैसे कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्स निकालने को आता था, उसको कर दिया इन्होंने जयराम जी की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये और बोर्ड में ज़रूर आता था, लेकिन सीबीएसई ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, अरे मौज लो भैया मौज लो। तो ये टॉपिक सीबीएसई ने हटा दिया और बाइनरी ऑपरेशन तो पिछले साल ही चलता कर दिया था। तो यानी कि 1.2 एक्सरसाइज तक के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपको आने हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर सिर्फ यही टॉपिक बचा, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और दूसरा टॉपिक हो गया आपका क्या, 1-1 ऑन टू। बस ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। भाई इन्वर्स का बताता हूँ आपको, हंसी छूट जाएगी, रुक जाओ अभी, रुक जाओ भाई रुक जाओ। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर उसने बोला सिर्फ ग्राफ तो काट दो, ठीक है ना। वैसे भी ग्राफ कोई सीरियसली लेता भी नहीं था, कोई शायद ही पढ़ता होगा, कोई बच्चे पढ़ते होंगे ग्राफ के बारे में जो आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं, बाकी ही पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं है भाई, ये नाराज़ मत होना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन सीबीएसई ने बोला जरूरत नहीं है पढ़ने की इस साल, ठीक है भाई। ग्राफ काट दिए उन्होंने और उन्होंने बोला सिर्फ आप ये डोमेन और रेंज याद कर लो, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच भी बोलते हैं। बोला डोमेन रेंज याद कर लो, 2.1 के क्वेश्चन कर लो, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद का सब खत्म, टॉपिक पूरे उड़ा दिए भैया। फॉर्मूले वगैरह बच्चे बोलते थे सर इन्वर्स के ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से डर लगता है, सर इन्वर्स के फॉर्मूले से डर लगता है। कुछ बच्चों ने सीबीएसई को भी बोल दिया होगा कि भैया इन्वर्स के फॉर्मूले से डर लगता है, सीबीएसई ने बोला अच्छा डर लगता है, लो भाई काट दिया सब कुछ। तो इसके आगे के सारे फार्मूलाज खत्म, फिनिश, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के इन्होंने फॉर्मूलाज जो है सब कुछ मतलब आगे का कट कर दिया, बोला कि 2.1 तक करो बस। अब यहाँ पर ये मैं सोच पा रहा हूँ कि भैया इन्वर्स का जो काफ़ी ज़्यादा पार्ट है वो यूज़ होता है कैलकुलस के अंदर। 5 से लेकर के जो 9 तक के आपके चैप्टर्स होते हैं कैलकुलस में, जिसमें डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें यूज़ होते हैं फॉर्मूलाज जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के, इन चैप्टर्स में यूज़ होते हैं। तो यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर इन्होंने ये फॉर्मूले काटे मतलब कि इन टॉपिक्स पर डिफरेंशिएशन वगैरह पर इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। भाई एक बार बताओ क्यों आएंगे क्वेश्चन, आपने फॉर्मूला पढ़ा नहीं, सीबीएसई ने मना कर दिया नहीं फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस साल फॉर्मूला नहीं पढ़ने हैं, तो वो क्वेश्चन क्यों देंगे उस पर, क्योंकि बच्चे ने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है, तो वो उसको अप्लाई क्या करेगा, अप्लाई कर ही नहीं पाएगा वो। तो इसलिए जो इन्वर्स के क्वेश्चंस हैं डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, मेरे ख्याल से आपको उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत इस साल तो नहीं है, ठीक है भाई। आगे आ जाओ मैट्रिक्स में। तो भैया सब कुछ है मैट्रिक्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सब है। लेकिन इसमें ना ये एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है जिसको बच्चे शायद इग्नोर ही कर देते होंगे। उसने लिखा है कि भैया आपको मतलब कि अगर आपको 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स दिया है, 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लाई करके ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाता है। नहीं, आपसे ना एग्जाम्पल पूछा जाता है, मतलब वैसे रेयर ही पूछते हैं, बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान नहीं दिया जाता, मैट्रिक्स के तो वैसे भी औकात ही है। तो 2 नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स हैं, उनका प्रोडक्ट
जीरो मैट्रिक्स होता है, बोलता है ऐसी दो मैट्रिक्स बताओ, आप बनाओ, तो हमें ये सोचना पड़ता है। लेकिन सीबीएसई ने बोला क्या करोगे सोच के, छोड़ो, टॉपिक काट दिया। ठीक है भाई, ये वाला टॉपिक हट गया है यहाँ से, इसको करने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोज भी है, सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, यहाँ तक भी है। अब एल मैट्रिक्स में बच्चों को सबसे ज़्यादा डर किस टॉपिक से लगता था? सबसे ज़्यादा डर लगता था एलिमेंट्री ऑपरेशन से। बोलते थे अरे सर 20 मिनट लग जाते हैं करने में, आधा घंटा लग जाता है, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए, कैलकुलेशन बड़ी चाहिए, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, आगे पीछे वाला डिस्टर्ब कर दे तो उसका खून कर दो भैया, क्या हो रहा है ये। तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए इस टॉपिक को करने के लिए। लेकिन सीबीएसई ने क्या बोला, काय बात की कंसंट्रेशन, अबे छोड़ो, उन्होंने ये टॉपिक काट दिया। एलिमेंट्री ऑपरेशन बोला मत करो बच्चों, ज़्यादा टेंशन क्यों लेनी है इस साल, हटा दो, उन्होंने ये टॉपिक हटा दिया। चलो भाई, उसके बाद इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में ना यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, ये जो प्रूफ है भाई, टॉपिक ही हट गया, तो मैं क्या बेकार की बातें कर रहा हूँ यार, ये भी हट गया भैया। तो यानी कि सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक तक यहाँ पर आपको पढ़ना है मैट्रिक्स के अंदर, बाकी 4 तो बेचारी RIP हो गई, खत्म। ठीक है भाई, बच्चों में काफ़ी उत्साह है इस बारे में। अब डिटर्मिनेंट के अंदर कहाँ पे दिक्कत आती थी मुझे बताओ, आपने भी डिटर्मिनेंट करा होगा, कहाँ पर दिक्कत आई होगी? प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन हो सकता है, कभी बनते होंगे कभी नहीं बनते होंगे, कभी सोचते होंगे यार कि क्या प्रॉपर्टी लगाऊं या कैसे स्टार्ट करूं, काफ़ी दिमाग लगता है इनके क्वेश्चंस में। ठीक है ना, और RD शर्मा वगैरह ये तो भैया अलग ही लेवल है, नेक्स्ट लेवल है ये तो। NCERT की हो जाए बच्चा सोचता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन CBSE ने क्या बोला, टेंशन है आपको, इस टॉपिक की टेंशन है आपको, चलो जी हटा दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ये हटा दिया, बताओ भैया डिटर्मिनेंट में बचा क्या भाई फिर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट गया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जाने के बाद 4.2 पूरी गई। उनने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल करो, माइनर को फैक्टर निकालो, एडजॉइंट निकालो, इन्वर्स निकालो, ये आपको सब करना पड़ेगा। अब इसमें ना एक टॉपिक होता है कंसिस्टेंसी। अगर आप 4.6 आपने करी होगी तो 1 से लेकर 6 तक ना हमें ये चेक करना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं। लेकिन CBSE ने बोला कहाँ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के पीछे पड़ रहे हो, छोड़ो, उन्होंने ये टॉपिक को काट दिया। मतलब कंसिस्टेंसी चेक करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको ये XYZ वाले क्वेश्चन करने हैं। ये बोर्ड में ज़रूर आते हैं और शायद इस बार भी ज़रूर आएगा। XYZ वाले क्वेश्चन CBSE ने बोले कि करो, इनको आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी का टॉपिक है इसको जाने दो, छोड़ो यार इसको। बाकी भाई डिटर्मिनेंट में सब आ रहा है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एज इट इज़ है, सब कुछ एज इट इज़ है। लेकिन बच्चे काफ़ी पूछते थे सर मीन वैल्यू थ्योरम आएगी, रोलिस थ्योरम आएगी, रोल्स थ्योरम आएगी, मीन वैल्यू रोल्स थ्योरम, है ना। कई बच्चे इसको करते थे, कई छोड़ देते थे। कई सारे टीचर्स बोलते भी हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो कोई बात नहीं। लेकिन CBSE ने बोला इस साल सच में ही छोड़ दो, हम ही बोल रहे हैं भैया छोड़ दो इसको। तो मीन वैल्यू थ्योरम, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह, मीन वैल्यू रोल्स थ्योरम हटा दो, 5.8 पूरी कट गई, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी डिफरेंशिएशन कॉन्टिन्यूटी सब एज इट इज़ है और कुछ भी नहीं इसमें से हटा है। अब आ जाओ AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में CBSE ने बोला रेट ऑफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 6.1 मत करो, चलो भाई। और उन्होंने बोला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करो। नॉर्मल टेंजेंट जो टॉपिक है 6.2 करो, 6.3 भी करो, नॉर्मल टेंजेंट जो है 6.3 भी करो। अप्रोक्सीमेशन, देखो भाई बच्चों ने बोला कि सर अप्रोक्सीमेशन थोड़ा देख लेते CBSE, तो CBSE ने बोला अप्रोक्सीमेट चलो बच्चे खुद ही निकाल लेंगे, अबे इसमें क्या डेरिवेटिव यूज़ करवाना है। तो इन्होंने कहा चलो भाई काट दो इसको, अप्रोक्सीमेशन हटा दिया। यानी कि AOD में 6.1 और 6.4 को चलता कर दिया, बाकी 6.2, 6.3 और 6.5 जो मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, वो आ रहा है। रेट ऑफ चेंज और मैंने क्या बताया, अप्रोक्सीमेशन, ये गए। बाकी 6.2, 6.3, 6.5 ये एज इट इज़ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज़ है। दूसरी बुक पर आ जाओ भैया। इसका पहला चैप्टर है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी एज इट इज़ है, ये बहुत जानकर बच्चों को दुख लगा होगा। इंटीग्रेशन सब कुछ एज इट इज़ है, लेकिन इसमें ना एक टॉपिक है लिमिट एज अ सम। ओ हो, जिसने करा होगा ना
उसको पता होगा कि ये क्या चीज़ है, लिमिट एज ए सम चीज़ क्या है। कई बच्चे तो इसका फॉर्मूला समझ के ही स्किप कर देते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन वाला टॉपिक है ये और गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सीबीएसई ने बोला बिल्कुल बच्चों बर्डन नहीं लेना है, बिल्कुल बर्डन नहीं, दिमाग पे बिल्कुल जोर नहीं डालना बेटा। उसने कहा टॉपिक हटाओ भैया, ये टॉपिक हटा दो, टॉपिक हटा दिया लिमिट एज ए सम खत्म। मैं बोला नहीं करना भैया। और इसके अंदर ना सप्लीमेंट्री है पीछे, वैसे पीछे बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बुक के आंसर भी देखते हैं तो पता नहीं, इसके पीछे सप्लीमेंट्री मटेरियल है। बच्चे बोलते हैं नहीं भैया आगे वही करेंगे हम, ये पीछे पीछे क्या हम नहीं मानते इसको। ना भैया ना, सीबीएसई ने कहा मत मानो भैया, मत मानो, बिल्कुल मत मानो। तो इसकी सप्लीमेंट्री भी उन्होंने कट कर दी, सीबीएसई ने सप्लीमेंट्री को भी हटा दिया। ठीक है भाई, बाकी इंटीग्रेशन भैया एज इट इज़ है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैंने क्या बोला, सप्लीमेंट्री कट हो गई और लिमिटेड सम टॉपिक कट हो गया। 8 पर आ जाओ। चैप्टर 8 भाई, मतलब इसका कटिंग देख करना, इतना कट गया इस बेचारे का, बहुत ही ज़्यादा दुख लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन बच्चों में बहुत खुशी है, इसमें सिर्फ 8.1 तक आ रहा है, 8.1 बस। एरिया अंडर सिंपल कर्व, सिंपल लाइन, सिंपल पैराबोला, सिंपल इलिप्स, ये सब आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। बहुत ही हलवा जिसको बोलते हैं वो ये चैप्टर बन गया है। जो बच्चों के लिए खौफ था, एरिया बिटवीन टू कर्व्स आता था ना, तो इसमें समझ में आता था कि एओआई चैप्टर है क्या। लेकिन उन्होंने कहा कि ये टॉपिक करो ही मत, लो जी अब बताओ। बच्चों ने कहा भाई ये तो बहुत सिंपल कर दिया सर, थैंक यू सो मच सर, तो ये काट दिया उन्होंने। ठीक है भाई, तो एरिया अंडर टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व साइड हो गया। बस 8.1 तक करना है, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें भैया। आगे बाकी मिसलेनियस में जो उससे लिंक क्वेश्चन होंगे वो करने हैं आपको। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सब कुछ है। ऑर्डर डिग्री आपको निकालनी है, 9.1 करनी है, 9.2 करनी है। 3 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है टॉपिक। क्या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना। अब फॉर्म कौन करेगा, है ना, तो सीबीएसई ने मत करो, हटा दो, हटा दिया। वेरिएबल सेपरेबल एज इट इज़ है, वेरिएबल सेपरेबल एज इट इज़ है। उसके बाद आपका होमोजीनस एज इट इज़ है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आता है। लेकिन इसमें ना एक ये वाली फॉर्म होती है dy/dx वाली, एक ये फॉर्म होती है dx/dy वाली। ये उल्टी होती है इसकी फॉर्म, dy/dx, और ये उल्टा भी आ सकता है dx/dy। लेकिन सीबीएसई ने बोला इस बार उल्टा कुछ नहीं होगा, सब कुछ सीधा सीधा होगा, ये टॉपिक हटा दिया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टोटल 2 फॉर्मेट है, एक ये और एक ये। तो ये आपको नहीं करना है, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन आएंगे बस। उसके बाद वेक्टर एज इट इज़ है, वेक्टर में कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर से वही मैं बात करूँगा, पीछे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो सीबीएसई ने भी इस बार शायद ध्यान नहीं दिया है और ये टॉपिक सप्लीमेंट्री हटा दिया। सप्लीमेंट्री 10 चैप्टर की हटा दी, वेक्टर पूरा एज इट इज़ है, सप्लीमेंट्री हटा दी गई है। उसके बाद 3D के अंदर सारे फॉर्मूले सेम है, लेकिन उन्होंने बोला लाइन के बीच में एंगल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने बोला प्लेन के बीच में एंगल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लेन के बीच में एंगल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने बोला लाइन और प्लेन, जब लाइन के बीच में नहीं निकाल रहे एंगल, प्लेन के बीच में नहीं निकाल रहे, तो लाइन प्लेन के बीच में क्यों निकालेंगे, ये भी उड़ा दिया। चलो जी, फिर उसके बाद एलपीपी में आ जाओ। एलपीपी में ना एक प्रॉब्लम होती है, ये अनबाउंडेड। जिसने करा होगा उसको पता होगा, वैसे तो अभी तक इतना कोर्स होता नहीं है वैसे यहाँ तक, लेकिन कई होते हैं भाई पहले एलपीपी कर लेते हैं, आसान लगता है उनको। एलपीपी में ना ये अनबाउंडेड प्रॉब्लम है, थोड़ी परेशान करती है। ठीक है भाई, लेकिन सीबीएसई ने बोला परेशानी बिल्कुल नहीं लेनी है, अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन ही काट दिए। बोल रहा अनबाउंडेड नहीं आएगा, ऐसे बाउंडेड वाले रीजन आएंगे। आप बंद एकदम मस्त, एकदम चकाचक, तो अनबाउंडेड वाले नहीं आएंगे इसमें। और बाकी एलपीपी एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर लास्ट आता है भैया प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर 13.123 बिल्कुल सेम है। 13.4 में भी उसने बोला रैंडम वेरिएबल करो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो, लेकिन उसने बोला कि इसका ना, इसका मीन मत निकालना, इसका वेरिएंस मत निकालना। मीन और वेरिएंस के लिए उसने मना कर दिया। और जो यानी कि 13.4 में सिर्फ
रैंडम वेरिएबल आएगा, रैंडम वेरिएबल और टेबल बनाना, ठीक है। जब करोगे आपको समझ में आएगा रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल और इसका टेबल बनाने को आएगा बस। मीन और वेरिएंस कट चुका है, मीन और वेरिएंस कट हो गया है। उसके बाद आपका 13.5, देखो भाई ये लास्ट ईयर ना टॉपिक हटा दिया था, इस साल दोबारा से जोड़ दिया, लेकिन फिर एंट्री हुई कोरोना की, तो सीबीएसई ने बोला भाई रहने दो इसको, छोड़ो यार, मैं पिछले साल नहीं करा, अब बच्चे क्या करेंगे, कोरोना वैसे ही है, ठीक है भाई। तो भैया उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे जो आपके नहीं मतलब ये बुक में जो कट गए हैं टॉपिक्स वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो भैया वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और उनको भी बताना कि भाई देख मैथ में क्या क्या कट गया। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वैसे तो मैंने बहुत पढ़ लिख कर ये बनाई है वीडियो कि भैया क्या क्या चीज़ें कटी है, फिर भी अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, शेयर ज़रूर कर देना भाई।